फ्रेंड्स, आज मैं एक ऐसी चीज़ पर बात करने वाली हूँ जिसके उपयोग से यदि आपके प्लांट की पत्तियाँ पीली पड़ रही हैं, प्लांट की ग्रोथ रुकी हुई है, प्लांट में किसी तरह के फूल नहीं आ रहे हैं या प्लांट कमज़ोर मुरझाया हुआ ऐसा लग रहा है, तो इस चीज़ के इस्तेमाल से आपके प्लांट की ये सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी और प्लांट स्वस्थ हरा भरा ग्रोथ करेगा। साथ ही इस चीज़ के इस्तेमाल से मिट्टी में लगने वाले इंसेक्ट, स्लग्स, स्नेल्स ये सारे दूर होंगे, क्योंकि मिट्टी में सबसे ज़्यादा इंसेक्ट परेशान करते हैं और प्लांट की जड़ों को खा जाते हैं, प्लांट की जड़ें विकसित नहीं हो पाती हैं। तो हमें समय समय पर ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए जो कि प्लांट में दोनों फ़ायदे पहुंचाए। ये फर्टिलाइज़र के रूप में भी काम करता है और एक इंसेक्टिसाइड के रूप में भी काम करता है। इसका प्लांट पर किसी तरह से साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। इसकी बहुत कम मात्रा हमारे प्लांट में बहुत अच्छा फ़ायदा दिखाती है और इसका हम सभी प्लांट पर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसके पहले मैं आपको फर्टिलाइज़र बताऊं, 1 से 2 बातें आपको जानना ज़रूरी हैं, क्योंकि प्लांट की पत्तियां पीली होने का कारण सिर्फ उसमें फर्टिलाइज़र की कमी नहीं होता है, कुछ और भी कारण होते हैं जिससे प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है या उसमें फूल नहीं आते हैं और पत्तियां पीली पड़ती हैं। तो सबसे पहला रीज़न होता है प्लांट को ठीक तरह से धूप ना मिलना। सन लविंग प्लांट को यदि आप धूप में नहीं रखते हैं तो प्लांट की पत्तियों का पीला हो जाना स्वाभाविक है और प्लांट की पत्तियां पीली होकर गिरने लगती हैं। इसके उलट यदि हम बात करते हैं जो प्लांट इंडोर हैं या फिर उनको सेमी शेड की ज़रूरत पड़ती है और आप तेज़ धूप में रख देते हैं, तब भी पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। इसके साथ ही बहुत सारी डेफिशिएंसी होती हैं, जैसे कि आयरन की कमी से भी पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। और इसके अलावा यदि प्लांट में इंसेक्ट अटैक रहता है तब भी पत्तियों का रंग पीला होने लगता है। तो ये सारे रीज़न आपको जानने होंगे, उसके बाद ही आप किसी तरह का इसमें फर्टिलाइज़र यूज़ करेंगे। तो जो मैं बता रही हूँ उस फर्टिलाइज़र में अच्छी मात्रा में मैग्नीशियम है और मैग्नीशियम की कमी पत्तियों के पीले होने का बहुत बड़ा कारण होता है। प्लांट में यदि मैग्नीशियम की कमी है तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अच्छे से नहीं हो पाती है और प्लांट की पत्तियाँ पीली पड़ जाती हैं, प्लांट अपनी ग्रोथ रोक देता है। तो इस मैग्नीशियम की कमी को पूरा करने के लिए मैं ये चीज़ डाल रही हूँ। और इसके साथ ही यदि आप छोटे छोटे से प्लांट लगाए हुए हैं या आपने सीड्स ग्रो करने के लिए मिट्टी में डाले हुए हैं तो ये बहुत अच्छा काम करता है, प्लांट के सीड्स को ग्रो करने के लिए बहुत मदद करता है। तो आप इसका महीने में एक बार ज़रूर इस्तेमाल करें। चलिए मैं आपको बताती हूँ वो कौन सी चीज़ है और इसे किस तरह से हमारे प्लांट्स पर यूज़ करना है। तो मेरे पास है ये मैग्नीशियम सल्फेट, जिसे कि हम एप्सम साल्ट कहते हैं। यह खाने वाला नमक नहीं है, ये आपको आसानी से किसी भी खाद बीज वाली दुकान पर मिल जाएगा और ये हमारे प्लांट के लिए बहुत ही यूज़फुल है। सभी प्लांट पर आप सब्जियों वाले पौधों पर, फूलों वाले पौधों पर, फलों वाले पौधों पर इसको डाल सकते हैं और इसमें अच्छी मात्रा में मैग्नीशियम और सल्फ़र होता है। मैग्नीशियम प्लांट को हरा भरा स्वस्थ बनाने का काम करता है और सल्फ़र कीड़ों को दूर रखने का काम करता है। तो ये हमारे प्लांट को बहुत यूज़फुल है। इसके लिए बनाने के लिए आपको 1 लीटर पानी लेना है और उसमें आधा चम्मच एप्सम सॉल्ट अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। आप इसे 2 तरह से यूज़ कर सकते हैं। पत्तियों पर आप इसको स्प्रे कर सकते हैं और जड़ों में डायरेक्ट डाल सकते हैं। तो मैं इसको स्प्रे पंप में भरूंगी, उसके बाद पत्तियों पर इसको स्प्रे करना है। चाहे तो आप इसे 5 से 10 मिनट के लिए रख दें जिससे ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। महीने में एक बार आपको इसका यूज़ करना है। अब इसको स्प्रे पंप में भर लेना है। इस तरह से मैंने ये स्प्रे पंप में भर लिया है और इसको आपको अच्छी तरह से अपने प्लांट पर स्प्रे करना है। स्प्रे करते समय आपको ध्यान रखना है कि तेज़ धूप में आपको स्प्रे नहीं करना है। देखिए मैं शाम के समय इसको स्प्रे कर रही हूँ। इस तरह से आपका प्लांट बहुत हेल्दी बनेगा, प्लांट बहुत ही चमकदार बनेगा। तो फ्रेंड्स, आप भी महीने में एक बार इसका यूज़ करें। थैंक यू।